आप भगवान पर कितना भरोसा करते हो, आप भगवान पर कितना विश्वास करते हो, आप भगवान पर कितना 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 भरोसा आपका शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, भगवान की विरल भक्ति पर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिव बिना विश्वास के मिलते नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। और जिस समय पर विश्वास मूल हो जाए, जिस समय पर आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, तो समझ लेना कि आपको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, शंकर जी आपको ढूंढने के लिए। इस प्रयागराज की भूमि पर धूप में कब से बैठे हो? सतुआ बाबा जी ने कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली गंगा, मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूं कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया है। और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है, बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापिस जुड़ जाए। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे। और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया, गणेश जी प्रकट हुए। और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख दीपदान मैं गंगा जी में करूंगा। और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीपदान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कर दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रहे हैं, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे।
इतना दीपदान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हुआ, वो दिए कम नहीं हुए। पार्वती मैया जब दीपदान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीपदान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ देता। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती है। जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात का ध्यान रखिए कि ये तो केवल 45 दिन का ये प्रयागराज का महाकुंभ है, और जिसमें आपका यदि हाथ छूट गया तो आप खो गए। अपने माता पिता का, अपने साथ आए हुए बुजुर्ग का, बड़ों का, अपने साथ आई हुई सहेली का, सखा का, पति का, बेटों का, बेटी का हाथ ना छोड़, पकड़ के रखें। प्रयाग में जब तक आए हो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, और एक बात याद रखना कि जब तक ये जिंदगी जी रहे हो तब तक शंकर जी का चरण पकड़ कर रखें। शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है, और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है, छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है, और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है, और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए,
क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है? क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो। अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं। थोड़ा सा अंदर का बढ़ाओ, रिटर्न बढ़ाइए। हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं। हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। ₹10 की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, ₹10 की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे नहीं। ₹15 का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो ₹15 का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या ₹15 का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराया, झूसी चौराया तक निकल गए, और वहां से वापिस घाट पर आओगे ₹15 का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा, नहीं। और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई, तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया, बस। परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था, मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था, और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं, उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा, और 16 तारीख तक इस कथा का रसतत्व अपन करेंगे। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, त्रिवेणी का स्नान कर कर शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला।
एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है। ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला गया। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्त। महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले। और रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई विवेक विहार, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी देखी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिवजी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी करना। वो बिहार में भी करती थी, वहां भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलते। दिल्ली चले। अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कोई मकान मिल जाए किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला। एक दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया। इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा, भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूँ। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे बाबा जी, और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। ये बैठा था, इसके पास में गेंद गई तो इसने गेंद उठाकर उनको दी और उनसे कहा, भैया मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, कोई नौकरी मिल जाए तो मेरे बच्चों का, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, किराए के मकान में रहता हूं। लड़कों ने कहा कि ये गार्डन को साफ करना है, सामने मंदिर है शंकर का, उसकी पुताई करना है, रंगाई करना है, सफाई करना है। ठीक है, तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तनख्वाह दे दी जाएगी। अब लड़कों ने तो हंसी उड़ाते हुए उसको काम पे लगा दिया। उसने गार्डन साफ करा, मंदिर साफ करने में टाइम लग गया, बहुत बड़ा मंदिर था शंकर जी का। करते 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सफाई करना और यहीं रहना है। 1 महीना पूरा की पूरा काम करते करते निकल गया। अब वो उन लड़कों को ढूंढ रहा जिन्होंने उसे काम पर लगाया था कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है और मेरे पास में पैसा नहीं। भैया
मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों का पेट भरना है, खाने को अन्न नहीं। 1 महीना तो मैं अपने गांव से जो लेकर आया था वो चला लिया, पर अब मेरे पास में पैसा नहीं। वो लड़के ना जाने कहाँ चले गए। रोज उनका इंतजार करता, काम करता, पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था, ये मंदिर हमने बनवाया है, शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उससे कराओ। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा दिया। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा है, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, ये अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। करते 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 4-5 दिन निकले और दिन निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकलकर 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उसको वो नजर आया। एक लड़का उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी को देंगे और जिससे ये घर का गुजारा चलेगा। सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा, पर वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना, बिजली का बिल जमा करना। अब बताओ, मैं ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहां से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी। जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू किया। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे ही काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां कहां से आ जाते हो, आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो, बाहर निकलो, चलो। धक्का देने लगा मकान मालिक। वो रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। बाबा रो रहा है, टेंशन में है। घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुश से, प्रसन्न चित्त में अपने पति से कहा, बड़ी प्रसन्नता में कहा, बड़ी खुशी में कहा। पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में, खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे,
पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए। इतना सारा 4 व्हीलर गाड़ी में सामान भरकर लाए। आवाज लगाकर कहते हैं, बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ। आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर कर चले गए। और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने दो। पति की आंख में जल भर गया, क्या मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, पर आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? वो सेठ जी मुझे मिले नहीं और घर पहुंच गए। वो मिलते नहीं और घर पहुंच गए। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था और मंदिर में सेवा करते करते उसके मन में वही 3-4 लड़के आए और उनसे कहा कि भैया सेठ जी, तो कहे तुम चिंता मत करो, सेठ जी तुम्हें तनख्वाह देंगे। लड़के बोले तनख्वाह तो उन्होंने दे दी और मेरे घर का गुजारा भी कर दिया, अब तो मुझे सेठ जी के चरण पकड़कर धन्यवाद देना है कि मेरे को 1 महीने की तनख्वाह देने वाले ने 1 साल की तनख्वाह कैसे दे दी, ये समझ नहीं। मुझे 1 महीने की तनख्वाह देने वाला 1 साल की तनख्वाह कैसे दे देते हैं, वो मुझे ये समझ नहीं। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आश्चर्य हुआ कि ना जाने कौन सा सेठ इसको मिल गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सेठ कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा विश्वनाथ, काशी में रहने वाला मेरा शंकर। कौन आता है कौन जाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। कौन खाता है कौन खिलाता है। इतने बड़े कुंभ के मेले में 50 करोड़ भक्त स्नान करने के लिए आए। जरा विचार करिएगा, ये 50 करोड़ भक्तों को भोजन किसने कराया होगा? जरा विचार करिएगा। जरा भोजन ट्रैफिक जाम, जब गाड़ियां अंदर नहीं आ रही होंगी तो खाने के ट्रक कहां से आ रहे होंगे? अनाज की बोरियां कैसे आती होंगी? दुनिया के लोग मेले पर उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपके घर में 10 लोग ज्यादा आ जाए ना, लड़की की शादी में 50 बाराती आ जाते हैं तो पानी छूट जाता है, पसीना छूट जाता है। यहाँ जब 50 करोड़ भक्त आए होंगे और 50 करोड़ भक्त जब पहुँचे होंगे, इतने सारे भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना, इतने भक्तों के लिए औषधि की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं हम मेले में गए, किसी एक पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। जरा विचार करो, करोड़ों भक्तों को सीटी मार मार कर धूप में, ठंड में, गर्मी में खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी, एक कर्मचारी बार बार धकाता, इधर भेजता उधर भेजता। जो बोलते हैं उनको 24 घंटे के लिए कार्यकर्ता बनाकर एक चौराहे पर खड़ा कर कर देखो, 15 मिनट में गायब हो जाएगा कि हमारे बस की बात नहीं। महाराज जी, किसी की सामर्थ्यता नहीं करने की। इतना दिव्य और भव्य ये महाप्रयाग का मेला, कुंभ का मेला कोई साधारण नहीं। एक एक कर्मचारी
अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए, भोजन मिल रहा तो ठीक, पानी मिल रहा तो ठीक, पसीने में लत हो रहा, धक रहा, पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा, अपनी ड्यूटी को। कभी विचार करिएगा, कभी सोचिएगा कि ये कोई दूसरा नहीं है जो इतनी ड्यूटी को भी जो निभा रहा है, जो इतनी ड्यूटी को भी निभा रहा है, सामने खड़े होकर ड्यूटी निभा रहा है, पूरे को संभाल रहा है, कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेरे भगवान शंकर का एक अंश अवतार है, मेरे शिव जी का, मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का रूप है, मेरे शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। कोई साधारण नहीं। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब शिव जानता है, सब शंकर। और बोल बम का नारा है, ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता, शिव के सिवा कोई कर नहीं सकता, शंकर ही सब कुछ कर रहा है। शंकर की शरणागति, शंकर का भजन, शिव मंत्र, शिव का उच्चारण, शिव नाम, माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, ये शिव तत्व ही सब कुछ। वो सब कुछ जानता है। अब जरा विचार करिए, जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, जो मार्कंडे जी को उनकी उम्र बढ़ा सकता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सम्मुख में आकर सारे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, वो कोई साधारण नहीं। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार हो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करें। मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है कि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना चालू किया, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को किसी भी भाव से, किसी भी हृदय से, किसी भी आपके अनुकूल, आपके भाव के अनुकूल, जिस भाव से आप भगवान शंकर को भज रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव उसको स्वीकार कर। जिसने दिल से बाबा का भजन करा है, दिल से कथा, और फिर कहूंगा प्रयागराज वासियों को निवेदन करूंगा और आए हुए शिव भक्तों को कहूंगा कि आप इस पवित्र कथा को हृदय से सुने, दिल से। 7 दिन बाबा की इस पवित्र कथा को यदि आपने हृदय से श्रवण कर लिया तो एक जगह से तो नहीं,
मेरी माँ 3 बैठी हुई हैं, गंगा यमुना सरस्वती और देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जरूर देंगे। निश्चित का एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर पत्र। मेरा नाम सत्यम है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। एलईडी पर दिख रहा है क्या? एलईडी पर पत्र चल रहा है? अच्छा, आस्था चैनल पर कथाएं चल रही हैं, तो एलईडी पर कथा नहीं आ रही क्या? अच्छा, एलईडी बंद है, दिख रही है ना? एलईडी पर दिख रहा है? एलईडी पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। सत्यम मेरा नाम है, ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। पशुपतिनाथ व्रत किया वर्णन करूं। मेरे भाई को 11/10/2024 को अचानक से सीने में दर्द उठा और उसने बिहार के मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर को सुनकर हमारा पूरा परिवार बड़ा दुखी हो गया। उसी समय पर कथा टीवी पर आप कहते हैं और हमारा ध्यान कभी टीवी पर कथा पर नहीं गया, पर पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के माध्यम से मंदिर जाना, मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करना, पशुपतिनाथ का व्रत करना। दूसरी बार जब जांच कराई तो भी उसमें ब्लड कैंसर आया, आराम नहीं मिला। तब हमारी दीदी ने कहा कि अब की बार एक काम करो कि पशुपतिनाथ का व्रत करो और भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो। डॉक्टर जो दवाई दे इसको खिलाना प्रारंभ करो। डॉक्टरों ने जो दवाई दी वो देना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर पुनः वापिस 20/12/2024 को दोबारा से रिपोर्ट फिर हमने जांच करवाई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कैंसर से मुक्त है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। सत्यम ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम नूतन कुमारी है। मैं जिला पढ़ के बताओ जरा एलईडी पर क्या लिखा है। औरैया है? औरैया, जिला औरैया, ग्राम बेलहारी, पोस्ट बथनाहा, बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप हैं? आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 2022 में मेरे मामा मामी ने बताया कि YouTube पर एक कथा आती है, उसे सुनिए। बाबा जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है वो कामना बाबा पूर्ण करता है। जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है बाबा वो कामना पूर्ण करता है। हमने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में आपकी कथा में सुना, पूर्ण विश्वास के साथ में बाबा का व्रत किया। 3 बार पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर गुरुजी
हमने पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिली। दिल टूट गया, अब करे तो करे क्या। तब फिर हमारे रिश्तेदार ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नौकरी ना मिले, एक बार फिर पशुपति व्रत करो और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी मेहनत करी है उसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जो कर्म कर रहे हैं उसको लगनता से करना पड़ेगा, पढ़ाई को पूरी रात दिन एक करना पड़ेगा और अपना शारीरिक परिश्रम भी पूरा करना पड़ेगा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी लगन बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, कर्म बढ़ाओ और साथ में पशुपति व्रत कर कर एक बेलपत्री शहद लगी हुई चढ़ाकर फिर जाना। अब की बार मैंने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरा 3 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर सुनी थी, सालासर जी में जब आपने राजस्थान में कथा करी वहाँ जाकर सुनी और वहाँ जाकर मैंने विनय करा। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी पुलिस में लग गई है और मेरिट में लिस्ट में मेरा नाम आ गया। आ जाओ। शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। गुरुजी, मैं काशी वाराणसी से आई हूँ। सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो काशी में कथा कराई और उस कथा को श्रवण करने के बाद 3 महीने में जो फल मिलता है मुझे मेरे वाराणसी की उस कथा ने मुझको दे दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने, सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा जी आप इसी तरह से कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण कराते हैं। बाबा जी धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नाम कहाँ लिखा है? पहले जिसने पत्र लिखा उसका मोबाइल नंबर ये है, इसमें नाम नहीं लिखना, नाम लिखना भूल गए या तो वो आप पढ़ लो, कहीं बैठे होगे तो हाथ हिला देना। आप ही हो? हाँ, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं काशी से हूँ, बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। काशी में जो कथा हुई हमें समझ में नहीं आता था क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम बाबा जी ने जो कथा काशी में कराई उसको सुना और वाराणसी की कथा को सुनने के बाद हमने बाबा से प्रार्थना करी थी। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दिया पर कोई उसका योग नहीं बना। अब करें तो करें क्या। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की जब कथा हो तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। हम पति पत्नी सतुआ बाबा जी की जो कथा काशी में हुई हम उसमें पहुंच गए। हमने 2 दिन, इतना भीड़ था कि हमने 2 दिन कथा को सुना, प्रणाम करा। आरती होने के बाद भूमि को नमन कर कर चले गए और बाबा से विनती करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम बाबा को नमन करते हैं। बाबा की कृपा से 1 महीना ही पूर्ण नहीं हुआ और दिल्ली कैंटोनमेंट में अप्रेंटिसशिप के लिए उसका बड़े बेटे का बिहार
लोक सेवा आयोग टीजीटी के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कमलेश चौधरी, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, फोन नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, मेरा बेटा रोहित पिछले 5 वर्ष से बैंक की परीक्षा दे रहा है पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार अंकों से रह जाता था। अब की बार उसने सोच लिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा हो नहीं रहा। हमने अपने बच्चों से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, 4 गुना पढ़ाई करो और साथ में कंपटीशन एग्जाम में बैठो, हिम्मत मत हारो। तब मेरे बेटे ने और बेटी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और फिर उन्होंने वापिस एग्जाम देने की तैयारी कर ली। अब की बार उन्होंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक करा। 2024 में भी रोहित कहीं ना कहीं रह गया पर फिर उसने वापस मेहनत करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने काशी की कथा सुनी। 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और आज बेटे का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शिव तत्व, अच्छी काशी की कथा। बाबा जी कह रहे हैं वो काशी की कथा नहीं थी, वो काशी विश्वनाथ की कथा थी और बड़े भाव से बाबा ने कहा। आप सब शिव महापुराण कथा के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान हैं। दिल से 7 दिन की कथा सुनो और दिल से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना। ना जाने कौन सा पुण्य आपने और हमने करा होगा जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है उसमें ये शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कुंभ आएंगे, अर्ध कुंभ भी आएंगे, माघ मेला भी हर साल भरेगा, पर 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। तब तक तो हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और हमें तो लगता है जो अभी पैदा हो रहे हैं वो भी इस कुंभ को नहीं देख पाएंगे। 144 वर्ष बाद जो कुंभ आएगा, ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। और उसका नजारा देखने को मिल रहा है। पीछे धूप में लोग कड़कती धूप में खड़े हैं, बैठे हैं, साइड में यहाँ वहां, जहां जिसको जगह मिल रही, उसका विश्वास, उसका दृढ़ता, उसका भरोसा। और शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। पर यह बात स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते। ब्रह्मदेव के मन में एक बात आई। ब्रह्मा जी की बुद्धि में एक बात बैठी कि ये संपूर्ण सृष्टि की रचना तो मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला मैं स्वयं हूं। पर ब्रह्मा जी को यह ज्ञान नहीं था कि सृष्टि की रचना करने वाले भले तुम हो, पर सृष्टि की रचना का फल देने वाले तो देवाधिदेव महादेव ही हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस व्रत को कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को करो, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, तुम्हारा मन पड़े, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, नवरात्रे के व्रत, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर सारे व्रत का फल, तुम व्रत किसी का भी करोगे पर व्रत का फल तो केवल एक ही देगा, वो देव अधिदेव महादेव ही देगा। व्रत का फल केवल देव अधिदेव महादेव।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे भगवान के पिता मार्कंडू जी ने कहा मार्कंडे जी से कि तेरे प्राण जाएंगे ये निश्चित है। क्योंकि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं था, पर मैंने मांगा है और भगवान ने संतान का सुख दिया, तो कह कर दिया कि इसकी उम्र कम रहेगी। इसकी उम्र कम है। हमें मिला, ये पुत्र मिला, ये बेटा मिला। पिताजी आप चिंता मत करो, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं शिव का स्मरण करूं। मैं स्वयं शिव का स्मरण करूं। आप और हम जिंदगी में कभी ये ना सोचे कि घर को चलाने वाला मैं हूं, परिवार को चलाने वाला मैं हूं, रिश्ते नातों को निभाने वाला मैं हूं। आप ये विचार करना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो, ये उसकी कृपा है। और जो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, उनको हम फिर निवेदन करेंगे, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, ट्रेन और फ्लाइट में बैठकर देख लिए, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिए, पान की दुकान पर बैठकर देख लिए, सोने की दुकान पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो क्या प्राप्त होता है, वही जानो। वो क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो, शंकर की कथा में बैठकर देखे। ये पत्र इतने सारे तो हम पढ़ ही नहीं पाते, थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं क्योंकि कथा भी रहती है, तो पत्र आ जाओ बेटा आ जाओ, थोड़े बहुत पत्रों का स्मरण करते। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर। बेटे का बैंक में जॉब लगा है, स्टेट बैंक में, एक बार जोरदार ताली बजा दो। और अच्छे उच्च पद पर लगा है, बहुत बहुत साथ। कार में बैठकर देख लिए, गाड़ी में बैठकर देख लिए, घोड़े पर बैठकर देख लिए, हाथी पर बैठकर देख लिए, ट्रेन में बैठकर देख लिए, फ्लाइट में बैठकर देख लिए, दुकानों पर बैठकर देख लिए, बाजार में बैठकर देख लिए। और एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखिए, जो मिलेगा वो साधारण नहीं, साधारण नहीं, तो देता है। थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और अगर फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग सकता है, पर देता। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी है कि वो कृपा करता, शिव कृपा। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं चला रहा हूं। मार्कंडे बाबा के पिताजी को, मार्कंडू जी को लग रहा है कि मेरा बेटा चले जाएगा, इसका होगा क्या, इसके प्राण चले जाएंगे, इसकी कम उम्र है, छोटी सी अवस्था में इसको जाना है। मैंने भगवान ने कहा था कि तुम्हें पुत्र तो मिलेगा पर उम्र कम रहेगी, चले जाए। मार्कंडे ऋषि ने, मार्कंडे बाबा ने अपने पिता मार्कंडू जी से कहा, पिताजी जिसने बेटा दिया है
वही संभालेगा। और यही बात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कही थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे सृष्टि की रचना मेरी है, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं। पर भगवान नारायण ने कह दिया था ब्रह्मा जी से, नहीं ब्रह्मा, ये सोचना छोड़ दो कि ये तुम्हारे द्वारा निर्मित है। इस निर्माण को तो देवादिदेव महादेव शंकर स्वयं करते हैं, ये कोई साधारण सा। काशी से, काशी के रहने वाले हैं चंद्रशेखर जी दुबे और नीरज जी दुबे। दो नौकरी लग गई, बस और बता रहे हैं कि बाबा से तो हमने एक नौकरी मांगी थी गवर्नमेंट की, बाबा ने हमको दो नौकरियां बाबा ने दी है। बहुत बहुत शिव। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि मेरा है, मार्कंडू जी को लग रहा है कि यह बेटा मेरा चले जाएगा, इस बेटे के प्राण छूट जाएंगे। पर मार्कंडे बाबा ने कहा कि क्या पिताजी आप सोच रहे हो कि मेरा निर्माण मुझे अगर बनाया गया है, मुझे उम्र दी गई है, भले थोड़ी सी उम्र दी गई है, पर मुझे विश्वास है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे आपकी गोद में डाला है, वो साधारण नहीं है, वो शंकर साधारण नहीं है। बैठे थे मार्कंडे बाबा अपने पिताजी के पास में बैठे थे तो पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये 33 कोटि देवताओं का स्मरण क्या है? महाराज 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 2 षटकार, ऐसे सब मिलाकर जो 33 कोटि देवताओं का स्मरण कराया गया। तो विचार करा कि मुझे तो ये मालूम नहीं है, मार्कंडे जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु कौन सा देवता कराए, मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी मौत